हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे फ्राइड की पर्सनालिटी की थ्योरी के बारे में और उसी में हमने बात की थी ईडिगो सुपर ईगो के बारे में, कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, डिफरेंट स्टेजेस जो डेवलपमेंट की हैं उसको हमने रिवाइज किया था। आगे हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था और साथ ही साथ में हमने रोज, थैनेटोस, इलेक्ट्रा, ऑडिपस ये सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए थे। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं या फिर नेट की कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपके लिए वो कॉन्सेप्ट, वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो वीडियो को उसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, उसके आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, आगे उसी थ्योरी में हमारा ईगो तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन ये बात आती है कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म ये भी फ्राइड की थ्योरी का, फ्राइड की पर्सनालिटी की थ्योरी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हिंदी में समझें तो हम क्या, ईगो को की रक्षा करने वाली जो पद्धति है या फिर उसको किस तरीके से रक्षा की जा सकती है, इसकी जो पद्धति है इसको कहा जाएगा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो फ्राइड ने क्या कहा, किस तरीके से कहा, चलिए देखते हैं, है ना। तो ईगो की रक्षा करने की क्रियाएं, अब ईगो की रक्षा करने की क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा और ये सारी की सारी क्रियाएं हम लोग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। हर व्यक्ति लाता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो नहीं लाता हो। ठीक है, तो पहली है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, दमन। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं अगर आपको कोई चीज चाहिए थी, ठीक है, आपको एग्जाम दिया था, आपको चाहिए था कि उसको आप क्लियर कर लें और क्लियर करने के बाद जो कुछ भी उससे फायदा हो सकता था, जॉब लग सकती थी, कुछ सर्टिफिकेट मिल सकता था, लेकिन आप फेल हो गए। ठीक है, तो क्या करता है व्यक्ति अपने इच्छाओं को, अगर ऐसा हो जाता है अभी उसकी जिंदगी में, तो अपने ईगो की रक्षा करने के लिए क्या करता है, रिप्रेशन करता है। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, दमन कर देना, उसको खत्म कर देना कि चलो भूलो, खत्म हो गई बात, फिर से देखेंगे, फिर अच्छा, फिर कोशिश करेंगे, है ना। फॉरगेटफुलनेस की बात की जाती है, मतलब जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी अच्छा ऐसा नहीं हुआ जो आप चाहते थे होना, वो नहीं हुआ, तो आपने क्या किया, फॉरगेटफुलनेस वाली बात कही कि हम भूल जाएं तो अच्छा है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, दिस इज वन ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, शमन, रोना। जैसे एक बहुत रेमेडी के फॉर्म में माना जाता है कि जैसे मान लेते हैं आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ, बच्चे बहुत करते हैं इसको, जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, तो क्या करते हैं आप अकेले में जाकर रोना शुरू कर देते हैं। रोने से क्या होने लगता है, हल्का फील होता है और आपकी जो एकदम से आपके अंदर जो गुबार आया था, परेशान हो रहे थे, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, कुछ हद तक कम हो जाती है ना। तो रोना एक बहुत बड़ी रेमेडी मानी जाती है, उसको कहा जाता है रिग्रेशन। अच्छा, ये एक चीज और है, मैं बताऊं आपको कि एक तरीके से तो शमन करना होता है, इसका मतलब रोना होता है। और कई बच्चे क्या हो जाते हैं ना, बहुत डर बैठ जाता है उनके अंदर, जो बेड वेटिंग वाली स्थिति है वो भी हो जाती है, मतलब बिस्तर गीला करना जैसी स्थिति भी हो जाती है। वो भी किसके अंदर आती है, रिग्रेशन के अंदर अगर आती है। ठीक है, नीचे तीसरा स्टेज आती है हमारी रैशनलाइजेशन, यानी कि बहाने बनाना, खुद को खुश करना तर्क देके। ठीक है, अरे पेपर गलत आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, इसलिए मुझसे नहीं बना, नहीं तो मैंने तो पूरी अच्छे से तैयारी की थी, जो टीचर पढ़ाता था वो सही नहीं था, वो अच्छा नहीं पढ़ाता था। मतलब अननेसेसरी किसी भी तरीके के तर्क देना और खुद को खुश कर देना। ठीक है, कि मैं तो जैसे कोई एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाई की थी, लेकिन पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, जो टीचर पढ़ाता था उसने कुछ पढ़ाया ही नहीं था और मुझे इसीलिए नहीं बना। इसलिए इस तरीके के बहाने देकर अपने आप को खुश कर देना रैशनलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब रास्ता बदल देना। अगर आपने, जैसे बच्चे करते हैं, मैथ साइंस लिया हुआ है,
क्लियर नहीं कर पाए, बदल दिया, कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स लिए हैं नहीं कर पाए क्लियर, आर्ट्स ले लिया, सब्लिमेशन कर देना। मतलब जो कुछ भी है, जिस रास्ते पे सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसको, अरे ये सही नहीं था, उसमें कोई मतलब नहीं है उसका, उससे तो अच्छा है कि मैं ये करूं, इसमें कोई स्कोप ही नहीं है, दूसरे में स्कोप भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें करना तो कहलाता है क्या, सब्लिमेशन। ठीक है, रास्ता बदल देना। अगला आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे आपका एंगर है किसी के लिए, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, आप ऑफिस में हैं, आपके कहने के अनुसार लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, लेकिन वहां पर आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो घर आते हैं, आप घर में आकर अपनी वाइफ पर, अपने बच्चों पर ये सारे गुस्से निकालते हैं। तो वो क्या कर देते हैं, अपने ईगो को डिस्प्लेस कर देते हैं, किसी और का गुस्सा आप किसी और पर निकाल कर अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे आता है गुस्सा तो मैं निकाल देता हूँ। लेकिन जहां निकालना चाहिए था वहां नहीं निकाला आपने, कहा निकाला, अपने घर में निकाला। तो जिसपे कोई बस नहीं चलता है उस पे जाकर आपने कुछ नहीं किया, लेकिन घर पे आकर आपने अपनी दादागिरी दिखा दी। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रक्षेपण, किसी और पर ब्लेम डाल देना। ठीक है, ये बच्चे बहुत करते हैं। जैसे मान लेते हैं गिर गए तो कहते उसने धक्का दिया था इसलिए गिर गए, या फिर फेल हो गए तो फेल होने में ये आता है कि उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं फेल हो गया, उसने मुझसे मार दिया था, मेरे हाथ में चोट लग गई थी इसलिए, मतलब ब्लेम डाल देना। बड़े भी करते हैं ये, बच्चे भी करते हैं। तो किसी और पर ब्लेम डालकर अपनी ईगो की रक्षा कर देना, तो ये कहलाता है प्रोजेक्शन। ठीक है, अगला आता है डिनाइल। डिनाइल का मतलब मनाही कर देना, मतलब बात से मुकर जाना, झूठ बोल देना, मतलब कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मतलब भूल करा है पता है, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोल देना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब कुछ गलत है। नेक्स्ट है एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट का मतलब क्या होता है, उल्टा शो करना, मतलब जो हुआ है ना उसके अपोजिट प्रदर्शित करना कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था इसलिए ये हो गया। अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो जो एक्चुअल रीजन था उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे, उसका उल्टा ही शो करेंगे, घर में आकर बहाने बताएंगे, ताकि जो भी जिसको भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो आपको गलत ना ठहराए, आपको सही ठहराए। ठीक है, तो ऐसा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो एक्टिंग आउट है ना। और नेक्स्ट आता है कंपनसेशन देना। कंपनसेशन मतलब भरपाई। जैसे अगर आपने कुछ गलत कर दिया है और गलत करने से आपका ईगो आपको कह रहा है कि आपने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप कंपनसेट करते हो, चलो गलत हो गया कोई बात नहीं है, चलो मैं ये एक अच्छा काम कर देता हूँ, तो वो सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। कंपनसेशन करना मतलब भरपाई देना। नेक्स्ट आता है ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है हंसना। हंसना, जैसे आपने देखा होगा प्रोफेसर एस अस्थाना, मतलब जो थे ना, बार बार जब उनको गुस्सा आता था तो क्या करते थे, मुन्ना भाई में हंसते थे। मतलब हंसना एक रेमेडी भी मानी जाती है कि अगर आपको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, कुछ बहुत तेज से आपको बुरा लग रहा है तो आप हंसने लगिए। या फिर ह्यूमर थेरेपी होती है जो सुबह सुबह उठ के लोग करते हैं, हंसते हैं, और जिससे अपने ईगो को क्या करते हैं, खुश करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। अगला आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आता है कि भाई किसी और की तरह अपने आप को समझना। जैसे मतलब सपोज हमने किसी को अपने आइडियल माना है, और आइडियल मानने के बाद वो किसी सिचुएशन में क्या करता है, कैसा करता है, वैसा अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर देना। आइडेंटिफिकेशन करना कि वो भी तो ऐसा करता है, वैसा तो होता है, तो मैंने भी कर लिया तो क्या दिक्कत है ना। आइडेंटिफिकेशन करना। नेक्स्ट आता है फैंटेसी। फैंटेसी मतलब सीधी बात कि सपने देखना, सपने में अपने आप को अपने किरदार में, किसी दूसरे किरदार में अपने आप को समझ लेना, और सोचना कि ये सब कुछ जो हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है, सपने देखकर अपने आप को
खुश कर लेना, है ना। या फिर जैसे मान लेते हैं आप बैठे हो और किसी और की फैंटेसी करके अपने आप को वैसा आपने सोच लिया और सोच में ही आप खुश हो गए, ठीक है। तो ये एक ईगो सेटिस्फेक्शन का एक तरीका होता है फैंटेसी। अगला आता है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिवा स्वप्न, ठीक है। बहुत लोग करते हैं, हर कोई करता है, कभी ना कभी तो हर किसी ने किया होगा कि बैठे हैं और बैठे बैठे अपने आप को मल्टी मिलियनर बना लेते हैं। बैठे बैठे ही सोच लेते हैं कि मैं तो ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, मुंगेरी लाल के सपने वाली बात हो जाती है, फिर मैं ये करूंगा और ऐसा करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा और फिर मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा और मैं बहुत ही ऐश आराम की जिंदगी जीऊंगा। तो इस तरीके से अपने आप को खुश कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको। ये है फ्राइड ने ही अपनी थ्योरी में बताए थे ईगो के डिफेंस के मैकेनिज्म, ठीक है। तो कितने हैं ये? 13 है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे 13 के 13। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में तो नहीं लेकिन नेट में जरूर पूछा जाता है। तो ये सारे ही डिफेंस मैकेनिज्म आप पढ़े, एक आध कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकता है तो पहुंचा दो। इतनी ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, अगर मेरे से हो पाया तो मैं आपका उसका आंसर जरूर दूंगी, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।